ऑल माई कलीग्स, मेरा महिला कांग्रेस जितने भी यहाँ हैं, तो मैं आप सबको गुड इवनिंग विश करती हूँ और सबको इस नए साल में हार्दिक शुभकामनाएं भी देती हूँ। और आज हमारे बीच प्रेस ब्रीफिंग करेंगे हमारे नेशनल प्रेसिडेंट AIMC के मैडम अलका लांबा जी। ये हमारे साथ है और ये है हमारे SS स्कीम, हमारे AIMC के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज अरुणाचल प्रदेश महिला कांग्रेस के। तो आज आप सबके सामने हमारे मैडम ये करेंगे प्रेस ब्रीफिंग, आप सबको बताएंगे। आप सब मीडिया फ्रेंड्स को मेरा नमस्कार। भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी जी मणिपुर से 14 जन को शुरू कर चुके हैं। आज यात्रा नागालैंड में है। जल्दी ही ये यात्रा 20 जनवरी को अरुणाचल प्रदेश पहुंचने वाली है। अरुणाचल से होते हुए गुवाहाटी होते हुए ये यात्रा ईस्ट टू वेस्ट जाएगा। 14 जन को ये यात्रा मणिपुर से शुरू हुआ। 20 मार्च को मुंबई में 6,713 किलोमीटर का सफर तय करके 15 स्टेट्स कवर करते हुए 110 डिस्ट्रिक्ट्स एंड 100 लोकसभा का कवर करेंगे हम लोग। राहुल गांधी जी का पहला यात्रा जो हमारा उत्तर से दक्षिण दक्षिण से उत्तर तक कन्याकुमारी कश्मीर तक हुआ, वो 4000 किलोमीटर था, 14 स्टेट था। कामयाब रहा वो यात्रा। लोगों ने डिमांड किया कि राहुल जी दक्षिण से उत्तर का यात्रा किया, पूर्व से पश्चिम का यात्रा कब होगा? इसलिए ये यात्रा अब पूर्व से पश्चिम का हो रहा है। मणिपुर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा पूछा, न्याय यात्रा कब तक चलेगा? राहुल गांधी जी ने बोला भारत जोड़ो न्याय यात्रा न्याय का हक मिल जाने तक रहेगा। ये यात्रा जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये यात्रा चलता रहेगा। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा न्याय का हक मिलने तक। किसको न्याय चाहिए? किसका हक छीन लिया है सरकार ने? नहीं दे रही। किसान, पढ़ा लिखा युवा, हमारी महंगाई, बढ़ती महंगाई और महिलाओं का अधिकारों को लेकर न्याय नहीं हो रहा है। महिला आरक्षण कानून बन गया है, विमेन रिजर्वेशन बिल पास हो गया, लेकिन हक नहीं मिला, न्याय पूरा नहीं मिला। कानून बन गया लेकिन 2024 चुनावों में महिला चुनाव में नहीं खड़ी हो सकता है। सो कानून बन गया लेकिन उसका लाभ नहीं मिल रहा, महिला नहीं लड़ रही, तो हमारा हक अधूरा है, न्याय अधूरा। इसलिए ये यात्रा का नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा, न्याय का हक मिलने तक। हमारा प्रॉमिस है राहुल गांधी जी का, कांग्रेस का, 2024 में सरकार बनते ही हम महिला आरक्षण लागू करेंगे। स्टेट असेंबली होंगी, उसमें महिलाओं को आरक्षित सीट से लड़ेंगी और जीतेंगी। अभी अरुणाचल में भी लोकसभा और असेंबली इलेक्शन है, लेकिन विमेन बिल भी पास हो गया, लेकिन चुनाव नहीं हो रहा उस पर। अगर महिला आरक्षण कानून लागू होता तो आप अरुणाचल की विधानसभा 60 लोगों में और पार्लियामेंट में 180 विमेन इलेक्ट होकर जा सकता था। हमारा आज महंगाई देखा, महंगाई इतना बढ़ गया है, इनकम नहीं है, गरीब जो है, मजदूर जो है, वो परेशान है। किसान का हक, ये न्याय की लड़ाई है। किसान को बोला MSP पे कानून आएगा, आय फार्मर का डबल होगा, उसका कर्ज जो है किसान का माफ होगा। किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ, उनका इनकम डबल नहीं हुआ, उनको MSP पे कानून नहीं मिला। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा
न्याय का हक दिलाने तक जारी रहेगा कि किसान को मिले। हमारा 2 करोड़ नौकरी का वायदा भाजपा ने किया, हर साल 2 करोड़ नौकरी, 10 साल में 20 करोड़ युवाओं को रोजगार नहीं मिला। इसलिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा उन करोड़ों बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने का वायदा करती है। मणिपुर जल रहा है, हिंसा हो रही है। 2 कम्युनिटीज एक टेबल पे लाकर बात करना है प्रधानमंत्री जी आपको, लेकिन आप एक आइलैंड पे बैठा है, फोटो खिंचवाता है, छुट्टी मनाता है, लेकिन आप मणिपुर नहीं जाते हैं। इसलिए राहुल गांधी जी मणिपुर यात्रा से शुरुआत किया है। जब वायलेंस हुआ मणिपुर, पुलिस स्टेशन से आदिवासी बहनों को खींचकर बाहर लाकर उनका रेप होता है, लेकिन सरकार कुछ नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट बोलता कि फटकार लगाया कि कुछ नहीं करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट करेगा, तब सरकार ने कुछ किया। आप आगे चलेंगे, आपका BHU उत्तर प्रदेश यूपी में वाराणसी का, प्रधानमंत्री जी का पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में BHU में IT स्टूडेंट के साथ गैंग रेप होता है। प्राइम मिनिस्टर आप चुप रहते हैं, बीजेपी गवर्नमेंट चुप रहता है। आपका हरियाणा में साक्षी मलिक, हमारा पहलवान रेसलर, मेडल जीता, लेकिन बीजेपी का MP ब्रजभूषण शरण सेक्सुअल हैरासमेंट किया, FIR नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने बोला दिल्ली पुलिस FIR करो, तब FIR हुआ, लेकिन न्याय का हक अधूरा है। क्यों? ब्रजभूषण शरण गिरफ्तार नहीं हुए और पुलिस ने उनको छोड़ा है। गुजरात में बिल्किस बानो, गैंग रेप होता है, 11 लोग गैंग रेप करते हैं, 7 लोग उनके घर के मार दिए जाते हैं, लेकिन बीजेपी सरकार उन सबको छोड़ देती है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये गलत फैसला है, ये गैंग रेप, ये इन्होंने रेप किया है, इन्होंने मर्डर किया है, इनको नहीं छोड़ना। सुप्रीम कोर्ट का बोलने पर उनको वापस, बिल्किस बानो गुजरात के जो है मामला, उसमें वापस जेल डालने को सुप्रीम कोर्ट ने कहा। हम महिला पूरा सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं, उन्हें थैंक यू कहते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो इन बेटियों का जो अपराधी है, जिसे भाजपा बचा रहा है, उस पर कार्रवाई नहीं होता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की वजह से FIR हुआ, लेकिन अभी भी न्याय का हक अधूरा है। ब्रजभूषण शरण बाहर घूम रहा है, सजा नहीं मिलता है, मणिपुर में शांति नहीं है, न्याय का हक अधूरा है। सो आप सबसे मैं कहूंगी, भारत जोड़ो यात्रा जब यहाँ आएगी, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर राहुल गांधी जी आएंगे, यहाँ एक रात को ठहरेंगे, यहाँ पूरा एक दिन बिताएंगे। 55 किलोमीटर का ये यात्रा ईटानगर में रहेगा। राहुल जी का कोशिश है कि वो सबसे मुलाकात करना है, उन्हें सबसे मुलाकात करेंगे। हमारा सबसे रिक्वेस्ट है, सब बोला अरुणाचल प्रदेश में राहुल जी के साथ यात्रा में कैसे जुड़ेंगे। एक मिस कॉल नंबर है, उसको करने से, एक मिस कॉल देने से सब लोग न्याय योद्धा बन जाएंगे, जस्टिस वॉरियर्स, न्याय योद्धा। जो ये अन्याय के खिलाफ लड़ाई है, जस्टिस के लिए, उसके साथ जुड़ने का मौका है। नंबर मैं आपके बता रही हूँ ताकि सब लोगों तक ये पहुंचे और लोग मिस कॉल करके भारत जोड़ो न्याय यात्रा और राहुल गांधी जी से जुड़ पाएं। नंबर है 9891802024। मैं दोबारा दोहरा रही हूं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए, न्याय योद्धा बनने के लिए सिंपल एक मिस कॉल नंबर है 9891802024। हमें पूरा कोशिश है, मणिपुर में यात्रा को रोकने का कोशिश हुआ, परमिशन नहीं दिया कि आप मणिपुर के इंफाल में भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर सके। हमें 30 किलोमीटर बहुत आगे जाना पड़ा, वहां पर हमने यात्रा का शुरुआत किया।
अभी मैं लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट असम से आ रही हूं, वहां पर भी भाजपा का सरकार है। हमारी यात्रा को परमिशन नहीं दिया जा रहा है, रोकने का कोशिश है। यहां पर भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं राहुल गांधी जी ने डिसाइड किया है, परमिशन मिले परमिशन नहीं मिले, हम ये यात्रा करेंगे। हम मणिपुर से मुंबई जाएंगे, हम लोगों के बीच जाएंगे, उनकी बात को सुनेंगे, उनके साथ हो रहे जो है उनके साथ जो अनजस्टिस हो रहा है उसको सुनकर उन्हें जस्टिस का लड़ाई लड़ेंगे। तो मैं अरुणाचल प्रदेश के कांग्रेस के हमारे प्रेसिडेंट, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, एमएलए मिस्टर नबम तुकी जी का धन्यवाद करती हूँ। अभी भी उनको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ बैठना था, लेकिन वो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर टूर पे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने अपनी महिला कांग्रेस के साथ बैठकर किया है। और मैं अरुणाचल की हमारी महिला बहनों को कहूँगी 20 जनवरी को श्री राहुल गांधी जी ईटानगर आ रहे हैं, अरुणाचल में एक रात को ठहरेंगे, उस यात्रा में हिस्सा ले, ताकि जो विमेन के इक्वल राइट्स हैं, अभी हमने बताया 60 लोगों का असेंबली में 3 विमेन एमएलए है, हमारा आधी आबादी है 50 करोड़ देश में, लेकिन हमारे राइट्स आधे ही हैं, आधे भी नहीं है। सो हमारा ये है कि हमारा महिला कांग्रेस पूरा कैंपेन चलाएगा 19 तक। हम लोग हर डिस्ट्रिक्ट हर ब्लॉक में जा रहे हैं, महिलाओं को रजिस्टर्ड कर रहे हैं, और बहुत सी महिलाएं राहुल जी से मिलना चाहती हैं। हमारी टीम पूरा कोशिश रहेगा कि जो है राहुल जी से उन महिलाओं का मीटिंग करा पाए। हमारे साथ जो है मेरी दिल्ली से ऑल इंडिया कांग्रेस में भारत जोड़ो यात्री भी रही किम मैडम है ये, और हमारे बीच में चूकू नागची हमारे, और पूरा टीम इधर है, हमारी सिटी प्रेसिडेंट भी है। ये सब लोग हम महिलाओं में जाएंगे, कैंपेन करेंगे और ये रहेगा। सो आप सब मीडिया का फ्रेंड्स का मैं थैंक्स करती हूँ। आपका कोई क्वेश्चन हो, सवाल आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। रूट कहाँ रहेंगे आपका यात्रा का? यात्रा का रूट अभी यात्रा नागालैंड में है। आज 16 तारीख 15 है, आज 16 है। आज हम लोग यात्रा में हैं, इसलिए दिन और तारीख भी भूल जा रहे हैं। सो आज 16 तारीख है, 17, 18, 19, 20 3 दिन बाद यात्रा आएगा। अभी हमारा रूट परमिशन फाइनल हो रहा है। 19 तारीख को मीडिया को हम बताएंगे कि 20 तारीख को राहुल जी कितने बजे किस किस पॉइंट पर कहाँ आएंगे, कहाँ ठहरेंगे, कहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा नहीं होगा, लेकिन जो भी जानकारी है मीटिंग का वो आपको हम 19 तारीख को देंगे। मैम, रिसेंटली जेपी नड्डा जी आए थे यहाँ पे, बीजेपी प्रेसिडेंट, उन्होंने काफ़ी आरोप लगाए कांग्रेस के ऊपर, और कहा कि राहुल गांधी के ऊपर भी काफ़ी संगीन आरोप लगाए कि उन्होंने चाइना में समझौते किए, और अभी अलग अलग जो जेएनयू में हुआ था उसमें भी उनके साथ जाके जो देश के विरोधी नारे लगे। आप क्या कहेंगे उनके बारे में, जेपी नड्डा के? आपको लगता है जेपी नड्डा जी जो बोल कर जा रहे हैं वो इशू है, वो मुद्दा है? मुद्दा मणिपुर है, बोला उस पर बीजेपी नड्डा जी, डबल इंजन का सरकार है, मणिपुर पे बोला नहीं बोला। ये अरुणाचल में बैठे हैं, हमने नहीं। नड्डा जी को बोलिए, आपका सांसद एमपी पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया है कि चीन हमारी बाउंड्री में आ गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। आप चुप क्यों बैठे हैं नड्डा जी? सवाल ये है, सवाल जेएनयू नहीं है, सवाल अरुणाचल के बॉर्डर के अंदर लद्दाख में आपका एमपी बोल रहा है, आपका वहां का लीडर बोल रहा है बीजेपी का नड्डा जी कि चीन लद्दाख को, अरुणाचल को अंदर आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। आप चुप क्यों हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने पीएम केयर फंड में टिकटॉक चीनी कंपनियों से करोड़ों रुपया फंड में लिया हुआ है। इसलिए नड्डा जी, इशू जेएनयू नहीं है, इशू ये है कि गलवान वैली में चीन घुस के हमारे जवान शहीद होते हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना कोई घुसा था ना कोई घुसा हुआ है, चीन को क्लीन चिट प्रधानमंत्री जी ने दिया। नड्डा जी को बोलिए, आपका डबल इंजन का सरकार है उत्तर प्रदेश में,
नड्डा जी को बोलिए वाराणसी प्रधानमंत्री जी का पार्लियामेंट्री है। बीएचयू में आईटी की छात्रा का गैंग रेप किसने किया? बीजेपी के आईटी सेल के 3 लड़कों ने किया है। नड्डा जी मुद्दों से मत भटकाइए, राहुल गांधी का नाम लेते हैं। प्रधानमंत्री तो मोदी जी हैं, चीफ मिनिस्टर आपके हैं, राहुल गांधी जी का नाम लेकर साबित होता है पूरी की पूरी भाजपा और जेपी नड्डा राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी के बाद दूसरी भारत जोड़ो न्याय यात्रा से डरे हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। इस तरह का ये बात करके वो जाते हैं। उन्हें बोलिए अरुणाचल के मुद्दों पर बोलिए, जहां आपका लोगों का डबल इंजन का असम में, मणिपुर में, यहां पर डबल इंजन का सरकार है और वहां पर आपसे कुछ संभल नहीं रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, किसान, पूरा देश में जो है लोग परेशान हैं, लेकिन आप कुछ नहीं करते हैं। धन्यवाद। जी, आपने पहले शुरू में कहा है कि जब जो वेस्टर्न वाला जो जम्मू एंड कश्मीर वाला इसका राहुल जी का जो यात्रा है वो सक्सेस हुआ, मतलब आपका यात्रा जो है न्याय है। अब सक्सेस किस एंगल से देख रहे हैं? मतलब वो राहुल जी ने यात्रा कंप्लीट किया है ना किसी को न्याय दिलाया है? कौन सा सक्सेस का आप बात कर रहे हैं? राहुल जी का मकसद था देश को जोड़ना, भारत जोड़ो यात्रा थी, जोड़ने का काम हुआ। कन्याकुमारी से कश्मीर तक बोला नहीं पहुंच पाएंगे, कश्मीर तक बर्फ पड़ रहा था, 4000 किलोमीटर पैदल चलना था, लेकिन कामयाब हुआ कि राहुल जी अकेला नहीं चला। कन्याकुमारी से कश्मीर तक उनके साथ लोग जुड़ा और लोग चला और वो यात्रा पहुंच गया। कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा लहराना था, लहरा दिया। मकसद उसका जोड़ना था। हर जाति, हर धर्म, हर भाषा, तमिलनाडु में तमिल बोलने वाला, केरला में मलयालम बोलने वाला, राजस्थान से होती हुई हरियाणा, दिल्ली राजधानी से होती हुई कश्मीर तक वो यात्रा पहुंची। तो लोग जोड़ने का मकसद था। अब लोग जुड़े हैं हमारे साथ। ये यात्रा कर्नाटक से गुजरी, ये यात्रा तेलंगाना से गुजरी, दोनों जगह चुनाव हुए, यात्रा जहां से गुजरी वहां दोनों जगह हमारा सरकार अभी बना है। लोगों ने विश्वास। अभी 5 स्टेट में इलेक्शन हुआ, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आपका मिजोरम, तेलंगाना। टोटल 11 करोड़ लोगों ने वोट किया। 4 करोड़ 90 लाख लोगों ने, 4 करोड़ 90 लाख लोगों ने कांग्रेस को चुना और 4 करोड़ 80 लाख लोगों ने भाजपा को चुना। यानी कि कांग्रेस से 10 लाख लोगों ने, 10 लाख कम वोट भाजपा को पड़ा। तो यहां से समझ आता है कि राहुल जी की यात्रा में जोड़ना था। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी हजारों लोग, लाखों लोग निकले, यात्रा में चले, जुड़े और हमें दिया। अब बात है भारत जुड़ रहा है, अब उस जुड़ते हुए भारत को न्याय दिलाना है। मैंने आपको बोला किसान को न्याय नहीं है, पढ़ा लिखा युवा को न्याय नहीं है, महंगाई में राहत नहीं है, महिलाओं को जो हमारा राजनीतिक सशक्तिकरण है, महिला आरक्षण, ये विधानसभा का चुनाव में इन महिलाओं को चुनाव में खड़ा होना चाहिए था, लड़के असेंबली में जाना था, मिनिस्टर बनना था। मोदी जी आपने कानून बनाया लेकिन न्याय नहीं दिया। तो अब ये लड़ाई न्याय का हक दिलाने की है। मैडम, यू वांट टू आस्क? या आफ्टर? अगर कांग्रेस आपके हिसाब से बिफोर बीजेपी रूल, उससे पहले कांग्रेस रूल कर रहा था, तो उसमें क्या विमेन के साथ इंजस्टिस नहीं हुआ था? क्राइम पहले भी था, कांग्रेस का टाइम, क्राइम अभी भी है। पहले क्या था? ब्रजभूषण शरण बीजेपी एमपी, संदीप सिंह बीजेपी एमएलए मिनिस्टर हरियाणा, कुलदीप सिंह सेंगर बीजेपी एमएलए, रामदयाल बीजेपी एमएलए। कितना बीजेपी का एमएलए, सिटिंग एमपी रेप में, सेक्सुअल हैरासमेंट में शामिल है। बीएचयू में भी जो गैंग रेप किया वो बीजेपी का आईटी सेल का है। बीजेपी क्या कर रहा है? बेटी बचाओ का नारा देकर अपने लीडर्स जो रेप, सेक्सुअल, उनको बचा रहा है। क्राइम कांग्रेस के टाइम भी था, लेकिन क्या कांग्रेस का कोई लीडर जो रेप में है, सेक्सुअल हैरासमेंट में एमएलए एमपी है
उसको हमारी पार्टी कभी प्रोटेक्ट किया या कभी हमारा कोई लीडर ऐसा किया हो तो बताओ। आज हम बीजेपी का नाम बता रहे हैं, एमएलए एमपी का नाम बता रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। साक्षी मलिक वो रो रहा है बैठकर, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर एफआईआर होता है। सो ये कहना कांग्रेस के टाइम था, अभी बल्कि कांग्रेस के टाइम क्राइम था, क्राइम अभी भी है तो इट्स ओके वाली बात है। नो, उस समय भी क्राइम था, हम लड़े, हमने जस्टिस दिलाया। आज भी क्राइम है लेकिन जस्टिस नहीं मिल रहा है, प्रोटेक्शन मिल रहा है कल्प्रिट्स को। सो दिस इज द डिफरेंस तब और अब में। सो हम ये कहते हैं जस्टिस मिलना है, सेफ्टी मिलनी है, और लेकिन बीजेपी का पूरा प्राइम मिनिस्टर जो है मणिपुर में नहीं बोलते, गुजरात में नहीं बोलते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं, ये डिफरेंस है। या वोट शेयर के बारे में बताया जिसमें कांग्रेस को ज्यादा वोट मिले, फिर भी आपको 3 बड़े राज्यों में हार देखना था, तो आपको अभी नॉर्थ ईस्ट के जो आप लोगों का यात्रा है, इससे क्या उम्मीदें हैं कि आने वाले चुनाव में आप क्या बेहतर करेंगे? छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आपने कहा हम चुनाव हारे हैं। हम चुनाव नहीं हारे हैं। जो घर बैठता है मैदान में नहीं आता वो हारता है। हम लोग मैदान में थे, हम लड़े हैं, हमारा भूमिका बदल गया। पहले हम सरकार में थे, राजस्थान में 70 एमएलए जीता है, अभी भी 70, और हम अब विपक्ष में हैं। पहले हम सरकार का काम कर रहे थे, अब हम विपक्ष का काम करेंगे। 4 करोड़ 90 लाख लोगों ने हमें वोट दिया है, हम हारे नहीं हैं। हमें उनके लिए काम करना है इन 3 राज्यों में, और जो 2 राज्य हमारी सरकार है अभी, हिमाचल में, कर्नाटक में, तेलंगाना में, वो हम सरकार के लिए काम करेंगे। हम चुनाव हारे नहीं है, हमने जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, उसको स्वीकार किया है, अपनी भूमिका सत्ता से विपक्ष में स्वीकार की है। हम 4 करोड़ 90 लाख लोगों के लिए, और जो भी लोग हमें वोट नहीं भी दिया, उनके साथ जो झूठा प्रॉमिस बीजेपी ने किया, राजस्थान में 450 रुपए का एलपीजी सिलेंडर मिलेगा, अभी बोल रहे नहीं मिलेगा, मोदी जी बोल कर आया, प्रधानमंत्री जी बोल कर आया, है ना। तो अब हम देखेंगे कि जिन्होंने हमें नहीं वोट दिया, इनके झूठ प्रॉमिस पे, जुमलों पर वोट दिया, उनका भी लड़ाई कांग्रेस लड़ेगा, राहुल गांधी जी, हम सब लड़ेंगे। या जी, आप आरक्षण के बारे में बार बार महिला आरक्षण का बात, आप आरक्षण के लिए क्यों रुक रहे हैं? क्यों आपका महिला आगे नहीं आ रहा है? क्योंकि अरुणाचल में देखा जाए तो कोई आरक्षण का जरूरत भी नहीं है, महिला यहाँ फ्रीडम है, मेंस भी फ्री है, सब कुछ फ्री है, लेकिन आगे नहीं आ रहा है। इसमें आरक्षण के लिए क्यों रुक रहे हैं? देखिए, आरक्षण मेरा अधिकार है, वो कानून है, बन गया है, लेकिन मुझे उसका लाभ नहीं हो रहा, तो ये मेरा अधूरा हक है, मैं उसके लिए लड़ूंगी। अब आपने कहा बिना आरक्षण के दे दीजिए अरुणाचल। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने 40% महिलाओं को टिकट दिया, हमने टिकट दिया उत्तर प्रदेश में, लेकिन क्या हुआ सामने? भाजपा ने किसको खड़ा किया? कुलदीप सिंह सेंगर, जो रेप में अंदर है, ब्रजभूषण शरण जैसे, जिनके पास धन है, बल है, ताकत है, अपराधियों को खड़ा करते हैं। हमारी बहनें धन और बल और ताकत से उनका मुकाबला करने के लिए कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि पूरे तरीके से चरित्र को कैरेक्टर असैसिनेशन करता है, पैसा फेंकता है, डराता है, धमकाता है। सो प्रियंका जी ने शुरुआत किया, और हमारी बहनें 150 महिलाएं, 150 विमेन उत्तर प्रदेश में बिना आरक्षण सीटों पर भाजपा के बड़े बड़े गुंडों के सामने लड़ी है। लेकिन आज यहां बहन लड़ सकती है। बात ये नहीं है इन्हें टिकट देना है, खूब पैसा, भाजपा का सरकार है, करोड़ों रुपया, प्रधानमंत्री आएगा प्रचार करने, इनके लिए प्रधानमंत्री प्रचार करेगा, पैसा क्या प्रधानमंत्री जी इनके लिए देगा? कांग्रेस पार्टी, ये बहनें, हम लोग बहुत कम पैसों में हम अपना कैंपेन, उनके पास तो अडानी है, सारा देश का संपत्ति अडानी को दिया, अडानी से पैसा आके चुनाव लड़ रहा है हेलीकॉप्टर में। हमारा बहन का अधिकार है, रिजर्वेशन अरुणाचल के विधानसभा चुनाव में होता तो आपको 60 में से 20 महिला लड़ते हुए दिखती, चाहे दोनों पार्टी का महिला है, एक हारेगा एक जीतेगा, लेकिन महिला पहुंचना था, जिससे बीजेपी और प्रधानमंत्री जी ने अन्याय किया है, उन्हें रोका है, और हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। थैंक यू। अभी जैसे पूरे नॉर्थ ईस्ट में बहुत कम एमपीज हैं, अरुणाचल में 2 एमपी है, तो आप क्या कहते, क्या कांग्रेस आपकी अलायंस जो इंडिया अलायंस है, उसके थ्रू से आप जाएंगे? अगर या सीधा कांग्रेस से इन स्टेटों में, जितनी नॉर्थ ईस्ट की 8 स्टेट्स हैं, इन सभी में आप लोग
अपनी सरकार बनाने की? देखिए, हमारा ऑल इंडिया कांग्रेस ने एक कमेटी बनाया जिसमें मुकुल वासनिक जी, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर राजस्थान अशोक गहलोत जी, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल जी, सलमान खुर्शीद जी और हमारे मोहन प्रकाश जी, 5 लोग हैं। लगातार दिल्ली में इंडिया अलायंस के हमारे जो 28 हमारे एलाइज हैं उनके साथ मीटिंग हो रहा है, लगातार मीटिंग हो रहा है। बहुत से स्टेट है जहाँ पर सिर्फ कांग्रेस है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड, ऐसा बहुत सा स्टेट है, 10 से 15 जहाँ हम हैं। लेकिन बाकी स्टेट है बंगाल, झारखंड, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, वहाँ हमारे एलाइज के साथ, और नॉर्थ ईस्ट में भी हो सकता है कोई छोटा हमारा जो यहाँ पर एलाइज है। बात चल रहा है कहाँ पर किससे एलाइज होगा वो अभी बातचीत में है। जब पूरा हो जाएगा आपके सामने आएगा कि कौन सी स्टेट में किन सीटों पर और कितनी सीटों पर हमारा गठबंधन हुआ है। लेकिन इंडिया अलायंस पूरी ताकत के साथ चुनाव में उतरेगा। बीजेपी का सरकार ने ईडी, अभी फारूक अब्दुल्ला जी के घर ईडी पहुंचा है। चुनाव में छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री और राजस्थान में ईडी पहुंचा था। हमें मालूम है कि यहाँ पर ईडी, धन बल और जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, चुनाव आयोग, 5 महीना हो गया इंडिया अलायंस और कांग्रेस चुनाव आयोग से टाइम मांग रहा है। ये डेमोक्रेसी है कि 28 दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मुख्य न्यायाधीश चुनाव आयोग से 5 महीने से टाइम मांगे और वो टाइम नहीं दे। ये डेमोक्रेसी है कि क्राइम होता है और दिल्ली पुलिस या दूसरी पुलिस एफआईआर नहीं करती है, सुप्रीम कोर्ट को कहने से एफआईआर होता है। ये डेमोक्रेसी है कि पार्लियामेंट में मणिपुर पे डिस्कशन के लिए या पार्लियामेंट में जो अभी घुसपैठ हुई, कैसे सिक्योरिटी लैप्स हुए, वो तो पार्लियामेंट था, उस पर चर्चा मांगा तो क्या हुआ, 150 अपोजिशन एमपीज को सस्पेंड कर दिया और फिर क्या किया, अपने मनमान्या बिल लेकर सब पास करते रहे। हिट एंड रन में ट्रक पूरा 10 लाख ट्रक सड़क पर आया, सरकार कानून वापस लेना पड़ा, रोकना पड़ा उसको। कृषि कानून भी ऐसा ही किया, 700 किसान दिल्ली में शहीद हुआ, 1 साल आंदोलन चला। सो ये सरकार तानाशाह सरकार है। ये सरकार ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पुलिस, हर एक का, चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर रही है। सो हमें मालूम है हमारे लिए रास्ता कठिन है, लेकिन हम मंजिल तक पहुंचेंगे, हम सबको लेकर पहुंचेंगे। और बीजेपी को भी हम देख रहे हैं कैसे वो सारी चीज़ों का, लोकतंत्र का हत्या करके संविधान के साथ एक खिलवाड़ कर रही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।